ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम शांति शांति शांति। मंत्र नंबर 7। अस्माकं तु विशिष्टाये तान् निबोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि। दुर्योधन कहता है, द्विजोत्तम, हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, अब हमारी सेना में जो श्रेष्ठ लोग हैं, जो बड़े बड़े नायक हैं, उनकी भी जो नाम है, जो संज्ञाएं हैं, मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूं। संजय धृतराष्ट्र को भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के बीच होने वाली जो गीता है, उससे पहले संजय धृतराष्ट्र को हर एक मैसेज महाभारत का दे रहे हैं। धृतराष्ट्र का सवाल था, क्या किया मेरे पुत्रों ने और पांडु के पुत्रों ने। पिछले क्लास में हमने देखा, संजय ने कहा पांडु के पुत्रों ने तो कुछ नहीं किया, शांत खड़े। ये सब का सब तुम्हारा जो पुत्र है दुर्योधन, वो उसने पांडवों की सेना को देखा और आचार्य के पास गया, पांडवों की सेना का उसने परिचय दिया। अब पांडवों की सेना का परिचय दिया, बड़े बड़े योद्धा हैं, बड़े महारथी उसमें हैं। तो अब उसने द्रोणाचार्य को बोला, हे द्विजोत्तम, हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, अस्माकम तु विशिष्टाये, अस्माकम हमारी सेना में हमारे लिए काम करने वाले जो विशिष्ट लोग, जो विशिष्ट का अर्थ हुआ खास प्रकार के योद्धा लोग हैं। अब कहां पर कैसे विशिष्ट लोग होते हैं? यदि आप राजनीति की बात करोगे तो विशिष्ट का अर्थ जो बड़ा राजनेता हो, बड़ा आदमी हो गया। बिजनेसमैन की बात करोगे तो जो बड़ा बिजनेसमैन वो बड़ा हो गया। स्पोर्ट्स पर्सन की बात करोगे तो जो बड़ा स्पोर्ट्स पर्सन बड़ा हो जाता है। यह बात युद्ध की हो रही है। युद्ध की भूमि में जो विशिष्ट है, वो विशिष्ट है जिसके पास युद्ध करने की क्षमता, कला ज्यादा है। वो कह रहा है, अस्माकम तु विशिष्टाये, हमारे जो विशिष्ट लोग हैं, हमारे जो खास खास योद्धा हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण योद्धा हैं, तान निबोध द्विजोत्तम, हे द्विजोत्तम, मैं तुम्हें उनके बारे में भी बता देता हूं, मैं तुम्हें उनका भी परिचय करा देता हूं।
नायका मम सैन्यस्य, मेरी सेना में जो नायक लीडर हैं मेरी सेना में, संज्ञार्थम तान ब्रवीमि ते, मैं उनका जो संज्ञा है, नाम है, आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं। तो मैं उन सब के नाम आपको बता देता हूं। हमारी सेना के विशिष्ट लोग कौन। पांडवों की सेना के विशिष्ट मैंने बता दिए आपको, लेकिन अब हमारी सेना के जो विशिष्ट हैं आप उनके बारे में सुन लीजिए। द्रोणाचार्य चुप बैठे हुए, अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण भी चुप बैठे। सारा का सारा जितना दोनों तरफ की सेना है सब शांत। दुर्योधन को बहुत इच्छा है द्रोणाचार्य के सामने खड़ा, लेकिन द्रोणाचार्य कोई जवाब नहीं दे रहे। फिर उसने आगे बात शुरू की। भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिंजयः। हमारी सेना में जो खास लोग हैं, अब जब द्रोणाचार्य के सामने सामने खड़ा हुआ है, कहने लगा भवान आप, भीष्म कर्ण कृपश्च समितिंजयः, हमेशा विजयी रहने वाले कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण और सौमदत्ती, हमारी सेना के ये महान योद्धा हैं। भगवान मतलब आप, भीष्म कर्ण कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण और सौमदत्त। जब दुर्योधन बात द्रोणाचार्य से कर रहा है, अपने योद्धाओं का नाम गिनाना शुरू किया उसने, तो ऑब्वियसली उसको पहले द्रोणाचार्य का ही नाम लेना पड़ा। भगवान, हमारी सेना के जो बहुत विशिष्ट महारथी हैं, जो बहुत विशिष्ट विशिष्ट योद्धा हैं, उसमें सबसे पहला नाम आपका है। आप हमारी सेना के बहुत विशिष्ट। द्रोणाचार्य भरद्वाज के पुत्र हैं और बहुत ही अस्त्र शस्त्र विद्याओं के पारंगत हैं। आप हमारे गुरु हैं। द्रोणाचार्य ने कौरव और पांडवों को दोनों को शिक्षा दी थी, इसलिए पहला नाम द्रोणाचार्य को अर्जुन ने, दुर्योधन ने कहा कि पहला नाम आपका है, हमारी सेना में सबसे पहला नंबर आपका है। भगवान, फिर आता भीष्मस्य, उसके बाद में भीष्म पितामह। भीष्म के बारे में जो बात है, भीष्म का असली नाम भीष्म नहीं, भीष्म का नाम था देवदत्त, देवव्रत, देवव्रत उनका नाम था। और जब देवताओं की संख्या गिनी जाती है, उसमें 8 वसु होते। वे 8 वसु इसी शाप के कारण उनको धरती में आना पड़ा। तो भीष्म पितामह वसु अवतार है। उनके जो पिता शांतनु और उनकी जो माँ वो भगवती गंगा। तो गंगा ने वसुओं का कल्याण करने के लिए, वसुओं का उद्धार करने के लिए, वसुओं ने प्रार्थना की कि हमको साथ मिला, धरती पे जाना पड़ेगा, मनुष्य लोक में जाना पड़ेगा, बहुत सारी समस्याएं हैं, हम जाना नहीं चाहते, आप हमारा उद्धार करो। तो भगवती गंगा ने उनके लिए मां बनना स्वीकार किया
और जैसे जैसे उनका प्राकट्य होता था और भगवती गंगा उनको यहाँ से मुक्त कर देती थी। भीष्म पितामह 8 वसुओं में से थे। जब इनका प्राकट्य हुआ, इनका नाम रखा गया देवव्रत। परशुराम से इन्होंने धनुष विद्या की शिक्षा ली। भीष्म पितामह एक अद्वितीय पात्र है। उनके जैसा कोई पात्र बड़ा मुश्किल, कठिन है। और अपने पिता के लिए, अपने पिता को आनंदित करने के लिए उन्होंने एक प्रतिज्ञा की थी। उन्होंने प्रतिज्ञा की थी कि मैं आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा, आजीवन शादी नहीं करूंगा। ऐसी उनकी जो प्रतिज्ञा थी, बहुत भारी प्रतिज्ञा मानी गई, इसलिए उनका नाम रख दिया गया था भीष्म। भीष्म उनका अपना नाम नहीं था, भीष्म तो उनके गुणों के कारण नाम दिया गया भीष्म। तो पिता ने खुश होकर के उनको बोला कि यदि तुमने इतना बड़ा तप किया है मेरे लिए, तो मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि मृत्यु भी तुम्हें तुम्हारी इच्छा के बिना नहीं मार पाएगी। मृत्यु भी तुम्हें तुम्हारी इच्छा के बिना नहीं मार सकती है। इसको बोलते इच्छा मृत्यु। जब चाहो तो मरो। 10 दिनों तक महाभारत का युद्ध उन्होंने कौरवों की तरफ से लड़ा। उसके बाद शेष अर्जुन के द्वारा शरशैया पर भीष्म पितामह युद्ध भूमि में पड़े रहे, बहुत समय तक रहे। जब तक सूरज उत्तरायण नहीं हुआ, तब तक भीष्म पितामह महाभारत में थे। पांडवों को उन्होंने बाद में ज्ञान दिया, महाभारत में शांति पर्व में ज्ञान दिया। और जब सूरज उत्तरायण हुआ, तब उन्होंने अपना शरीर अपनी इच्छा से छोड़ा। दुर्योधन कहता है, हमारी सेना में ऐसे लोग हैं। भगवान, आप भीष्मस्य और भीष्म, उसके बाद में कर्ण। कर्ण भी कोई सामान्य व्यक्ति नहीं। कर्ण भी पांडवों का बड़ा भाई है, अग्रज। जन्म के साथ ही इसको कवच और कुंडल मिले थे, भगवान सूर्य ने दिए। परशुराम शिष्य ने भी धनुष विद्या की शिक्षा प्राप्त की। कर्ण भी अद्वितीय योद्धा है। भगवान, आप भीष्म, कर्ण और कृपाचार्य। कृपाचार्य भी आचार्य थे हस्तिनापुर में। समितिंजया, जो कभी भी पराजित नहीं होते थे, तो ब्राह्मण, लेकिन अस्त्र शस्त्र विद्या में, युद्ध की विद्या में अद्भुत शक्ति थी उनके पास। तो महाभारत का युद्ध होने के बाद भी वो मरे नहीं। समितिंजय। फिर अश्वत्थामा। अश्वत्थामा द्रोणाचार्य का पुत्र था। जन्म के साथ ही उसके माथे पर एक मणि थी, अद्भुत मणि। भगवान ने उस मणि को उसके माथे से निकाल दिया और उसको भगवान ने शाप दिया था कि तुमने ऐसा पाप किया है, युद्ध के नियमों के विपरीत पाप किया है, इसलिए तुम्हें शाप देता हूं मैं कि तुम्हारे जो सिर के ऊपर से मणि निकाली मैंने, वो मणि के कारण घाव हो गया है, वो घाव कभी भरेगा नहीं। अश्वत्थामा के बारे में ऐसा कहा जाता है, वो चिरंजीवी,
अभी भी जिंदा है। अश्वत्थामा चिरंजीवी है। युद्ध में, महाभारत के युद्ध में मृत्यु उसकी नहीं हुई, चिरंजीवी, मरेगी नहीं ये लोग। अश्वत्थामा विकर्णस्य, और विकर्ण, विकर्ण दुर्योधन का एक भाई है, बहुत बड़ा योद्धा था और बहुत सत्यवक्ता था। कौरवों के पूरे भाइयों में विकर्ण एक ऐसा व्यक्ति था जो अधर्म को मानता नहीं था, अधर्म का विरोध करता था। सौमदत्तिस्तथैव च, और एक सौमदत्त का पुत्र, उसका नाम सौमदत्ती है, भूरिश्रव। यह बहुत बड़ा योद्धा था। उसने बोला, इस प्रकार से हमारी सेना के खास जो महत्वपूर्ण लोग हैं उनके नाम मैंने आपको बता दिए। भवान भीष्म, आप भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण और भूरिश्रव। ये नाम हमारी सेना के जो योद्धा हैं, जो महारथी है, उनके नाम मैंने आपको बता दिए। लेकिन अब दुर्योधन को अपनी तरफ से लगा कि जब पांडवों की सेना के हमने नाम बताए थे, उनकी सेना के सैनिकों के नाम बताए थे, तब उसमें तो 2-3 मंत्र लग गए थे। उनकी पांडवों की सेना के योद्धाओं के, बड़े योद्धाओं के नाम दिए, तो उसमें 3 श्लोक मैंने बोले। अब मेरी सेना के जब नाम लिए योद्धाओं के, एक में ही खत्म हो गए। उसके मन में आया कि ऐसा ना हो उनको लगे हमारे पास योद्धा कम है। तो उसने फिर आगे वाला मंत्र देखिए, अन्य च बहवः सूरा मदर्थे त्यक्त जीवितः नाना शस्त्र प्रहरण सर्वे युद्ध विशारदः। एक बार और पढ़ता हूं मैं। अन्य च बहवः सूरा मदर्थे त्यक्त जीवितः नाना शस्त्र प्रहरण सर्वे युद्ध विशारदः। उसने कहा इतने ही नहीं है, अन्य च बहवः सूरा, और भी बहुत प्रकार के सूरवीर हैं मेरी सेना में, मदर्थे त्यक्त जीविता, और इतने समर्पित है मेरे लिए, अपने प्राण देने को मेरे लिए तैयार हैं। वे सब के सब नाना शस्त्र प्रेरणा, अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्रों को चलाने में कुशल हैं। सर्वे युद्ध विशारदः, वे सब युद्ध की विद्याओं को अच्छी तरह से जानते हैं। तो जब अर्जुन, दुर्योधन के मन में कॉम्प्लेक्स आया, एक ऐसी बात लगी उसको कि पांडवों की सेना में महारथी ज्यादा है, मेरे में कम है, तो कहीं इस बात का कोई निगेटिव इफेक्ट ना आए द्रोणाचार्य के ऊपर। कि पांडवों के पास बहुत महारथी है, उनकी लिस्ट बहुत लंबी है, हमारे में तो एक में ही खत्म हो गए। उसने कहा नहीं, बहुत है और भी, लेकिन अन्य चा वह सूरा, मेरी सेना में आप लोगों को छोड़ करके और भी बहुत सारे शूर हैं, योद्धा हैं, लड़ाई लड़ने वाले हैं। अन्य चा भावा सूरा, बहुत है। लेकिन बहुत योद्धा होने से ही काम नहीं चलता। वो योद्धा जो आपकी तरफ से लड़ते हैं, वो आपके लिए कितना कुर्बानी, बलिदान करने को तैयार है, कितने आपके लिए समर्पित योद्धा है। लेकिन वे योद्धा आपके लिए कितना कुछ करने को तैयार, कितना करेंगे। कथमदर्थे त्यक्त जीविता, कि जितने योद्धा हैं वो सब के सब मदर्थे, मेरे लिए अपना जीवन कभी भी छोड़ने को तैयार है। ये दुर्योधन है, इसका यही है कि सारा संसार मेरे लिए। मदर्थे त्यक्त जीविता, उनका जीवन मेरे लिए।
वे मेरे प्रति पूरी तरह से समर्पित। मैं जैसा बोलूंगा वैसे ही करेंगे। यदि मेरे लिए उनको अपने प्राण देने होंगे तो तुरंत दे देंगे। मदर्थे त्यक्त जीविता, उनके जीवन का प्रयोग, उनके जीवन का पूरा अर्थ मेरे लिए है। मदर्थे त्यक्त जीविता नाना शस्त्र प्रेरणा, और वे योद्धा केवल मेरे लिए मरने को तैयार नहीं है। अनेक प्रकार के जो अस्त्र हैं, शस्त्र हैं, उनको चलाने में कुशल है, मरने को तैयार नहीं। वे मेरे लिए दूसरों को मारने की क्षमता भी रखते हैं। मदर्थे त्यक्त जीविता, मेरे लिए मरने को तैयार है। और केवल मेरे लिए मर करके मुझे क्या मिलने वाला है? कहता है नारा शस्त्र प्रहरणा, वो मेरे लिए मरने को तैयार नहीं है, दूसरों को मारने की क्षमता रखते हैं। उनके प्रकार पास में अनेक प्रकार के अस्त्र हैं, शस्त्र हैं। सर्वे युद्ध विशारदः, वे सब के सब युद्ध करने में बहुत कुशल हैं, बहुत जानकार है युद्ध के। इसलिए मेरी सेना में बहुत और भी योद्धा है। अभी अगला मंत्र देखिए। अपर्याप्तम तदस्माकं बलम भीष्माभिरक्षितम, पर्याप्तम तुइदमेतेषां बलम भीमाभिरक्षितम। फिर एक बार पढ़ देता हूं मैं। अपर्याप्तम तदस्माकं बलम भीष्माभिरक्षितम, पर्याप्तम तुइदमेतेषां बलम भीमाभिरक्षितम। अर्थ देखिए, दुर्योधन कहता है भीम के द्वारा सुरक्षित जो हमारी सेना है, अपर्याप्तम, अजेय है, इसको कोई जीत नहीं सकता। और भीम के द्वारा रक्षित जो पांडवों की सेना है, उसको जीता जा सकता है। पर्याप्तम, इस श्लोक के दो प्रकार से अर्थ किए जाते हैं। अपर्याप्तम तदस्माकं बलम भीमाभिरक्षितम। अपर्याप्तम का अर्थ होता है जो पर्याप्त नहीं है, इनसफिशियंट। अपर्याप्तम तद अस्माकं बलम। दुर्योधन कहता द्रोणाचार्य को, हमारा जो बल है, हमारी जो सेना है, जिस सेना में ऐसे ऐसे महारथी है, और जिसकी रक्षा कौन करता है? भीष्म कर रहे हैं। इस सेना के सेनापति भीष्म। इसलिए भीष्म के द्वारा सेना का रक्षण है। सेनापति क्या करेगा? सेना का स्वामी होता। तो सेनापति पहले सेना की सुरक्षा करेगा, युद्ध करेगा, तभी तो जीतेगा। तो मेरी सेना के सेनापति कौन है? भीष्म। भीष्म मेवाभिरक्षन्तु। तो भीष्म के द्वारा मेरी सेना की रक्षा की जाती है। तो ये सारे के सारे सैनिक जिनका मैंने नाम लिया है और जिनका नाम नहीं लिया, वे सब बहुत सामर्थ्यवान है, बहुत शक्तिशाली है, और उनकी रक्षा कर रहे हैं भीष्म। इसलिए अस्माकं बलम अपर्याप्तम, हमारा जो बल है, हमारी जो सेना है, अपर्याप्तम, इसको कोई जीत नहीं सकता है, जीत नहीं सकता। अपर्याप्त, अजय है। और दूसरी जो सेना कौरव पांडवों की है, उसकी रक्षा कौन करता है? भीम। बलम भीमाभिरक्षितम। तो भीम रक्षा करते हैं पांडवों की सेना की। तो आप यदि भीम और भीष्म को कंपेयर करोगे, भीष्म और भीम को कंपेयर करोगे, तो भीष्म
के आगे नहीं ठहर सकता। इसलिए पर्याप्तम त्रिदमे तेषाम, पांडवों की सेना पर्याप्त है, अर्थात उसको जीता जा सकता, उसको पराजित किया जा सकता। और दूसरा अर्थ ऐसा भी करते हैं, अपर्याप्तम तदस्माकम बलम भीष्माभिरक्षितम, भीष्म जिसकी रक्षा करते हैं ऐसी जो सेना है हमारी, अपर्याप्तम पूरी नहीं है, थोड़ी कम है। और भीम जिसकी रक्षा कर रहा है, पांडवों की ये सेना है, वो पर्याप्त है, बहुत है। तो दोनों तरह से इसके अर्थ होते हैं। इस प्रकार से संजय धृतराष्ट्र को कहते हैं कि दुर्योधन द्रोणाचार्य के पास गया और जाकर के उसने इस तरह से उनको सब चीजें बताई, द्रोणाचार्य सुन रहे थे। अगले मंत्र को देखिए, अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम अवस्थितः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। अर्थ फिर, मंत्र फिर देखिए, अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम अवस्थितः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। द्रोणाचार्य ने कहा, इसलिए अपनी अपनी जगह में जिसको जो पोजीशन दी गई है वहां पर रह करके सभी लोग भीष्म की ही रक्षा करें। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम अवस्थिता, जब सेना की स्थिति बनाई गई, पोजीशन बनाई गई, तो सबके लिए अलग अलग स्थान, तुम यहाँ तुम यहाँ, तो सब लोग अपनी अपनी जगह रह करके जिसको जो जगह निश्चित की गई है, भीष्ममेवाभिरक्षन्तु, सब लोग भीष्म की ही रक्षा करें, भवन्तः सर्व एव हि। तो राजा है वो दुर्योधन अपनी सेना का, इसलिए उसने कहा सब लोग भीष्म की रक्षा करें। अयनेषु च सर्वेषु, दुर्योधन द्रोणाचार्य के पास गया और बहुत सी बातें बोला, द्रोणाचार्य ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। ठीक, अब अपनी बात को सुने दुर्योधन ने भीष्म की तरफ को मोड़ दिया। उसने कहा, हमारी सेना की रक्षा करने वाले भीष्म, जब तक भीष्म सुरक्षित है तब तक हमारी सेना भी सुरक्षित। जब तक भीष्म जिंदा है, और भीष्म तो जिंदा रहने वाले, उनको तो इच्छा मृत्यु का वरदान है, तो जब तक भीष्म जिंदा है तब तक हम पराजित नहीं होंगे। इसीलिए उसने सभी महारथियों को, सभी योद्धाओं को इस प्रकार से आदेश दिया कि सभी लोग क्या करिए, भीष्ममेवाभिरक्षन्तु। तो जो सेनापति भीष्म है, सभी लोग मिलकर के भीष्म की रक्षा करो, भीष्म की रक्षा, भीष्म एव अभिरक्षन्तु, भीष्म की रक्षा करो। अब भीष्म की रक्षा करने के लिए सब लोग, ऐसा नहीं कि भीष्म के पास आके खड़े हो जाओ। भीष्म ने सेनापति है, सब लोगों को यथा भागम अवस्थिता, सबके लिए जगह निश्चित की गई है। आप यहाँ पर रहेंगे, आप यहाँ रहेंगे, आप यहाँ रहेंगे, और इस प्रकार से आप सभी लोग अपना अपना युद्ध करेंगे। और वही युद्ध करने के लिए तरीका, व्यूह रचना। तो जिसको अयनेषु च सर्वेषु, अयन का मतलब व्यूह, लड़ने की जो पोजीशन, जिसको जो पोजीशन दी गई है उसी जगह रह करके सावधानी पूर्वक आप सभी लोग भीष्ममेवाभिरक्षन्तु, भीष्म की ही रक्षा करिए, भवन्तः सर्व एव हि, आप सभी लोग भीष्म की रक्षा करो। ऐसा उसने अब भीष्म के सामने बोला। द्रोणाचार्य खड़े हैं पास में, थोड़ी देर में भीष्म खड़े। द्रोणाचार्य ने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया।
जब उसने इस प्रकार बोला भीष्म की रक्षा करो, अब ये अगला मंत्र देखिए। तस्य संजनयन् हर्षं कुरु वृद्धा पितामह सिंहनादं विनद्योच्चैः शंखं दद्मौ प्रतापवान्। फिर मैं पढ़ता हूं एक बार। तस्य संजनयन् हर्षं कुरु वृद्धा पितामह सिंहनादं विनद्योच्चैः शंखं दद्मौ प्रतापवान्। अर्थ देखिए, कुरु वृद्धा पितामह, कुरुवंश में सबसे वृद्ध जो पितामह भीष्म है, तस्य संजनयन् हर्षम, अर्जुन दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए, उसको खुश करने के लिए, उसको खुशी देने के लिए सिंहनादम विनद्योच्चैः, बहुत ही जोर से सिंहनाद किया और उनके पास जो शंख था, शंखम ददमौ प्रतापवान, उनके पास जो बहुत बड़ा एक शंख था, उस शंख को उन्होंने बजाया। तो अर्जुन, अब दुर्योधन द्रोणाचार्य के पास गया, द्रोणाचार्य ने कोई रिस्पॉन्स किया नहीं। तो उसने कहा भीष्म को आप सभी लोग सुरक्षित करो। भीष्म ने देखा द्रोणाचार्य कोई जवाब नहीं दे रहे हैं, राजा है, इसी के लिए युद्ध कर रहे हैं और पहले ही हतोत्साहित हो जाएगा ये, इसलिए भीष्म ने क्या किया, उसको प्रसन्न करने के लिए, ये हतोत्साहित ना हो जाए, तस्य संजनयन् हर्षम, उसको प्रसन्न करने के लिए, उसको प्रसन्नता मिले, उसको अच्छा लगे, युद्ध तो होने वाला है। अब युद्ध होने वाला है तो उसको खुश कर दो। कुरु वृद्धा पितामह, कुरुकुल के सबसे वृद्ध, इतने वृद्ध, इनको तो हॉस्पिटल में होना चाहिए था। कितनी पीढ़ियां हो गई। महाभारत में यदि आप देखेंगे तो महाभारत के युद्ध के समय में जो पांडव थे, उनकी उम्र भी 70-80 साल के आसपास थी, और भीष्म पितामह तो बहुत आगे थे। कितने बार तो बेचारों को वनवास हुआ, पांडवों को 15 साल 14 साल ये गए वो गए। उस समय में भी युद्ध उन्होंने इस तरह से किया। कुरु वृद्ध पितामह तो सबसे वृद्ध थे, सबसे वृद्ध थे। ये तो जब आप फोटो देखते हो या आप टीवी सीरियल में देखते हो, तब आपको ऐसे आपको लगता है अरे अर्जुन तो इतना यंग था, दुर्योधन इतना यंग नहीं। नहीं, महाभारत में तो आप पढ़ोगे तो मालूम पड़ेगा कितनी उम्र थी उनकी। उस उम्र में भी यंग थे वो, उस उम्र में भी वृद्ध नहीं थे। यदि कोई वृद्ध था उनमें तो कौन था? भीष्म पितामह, कुरु वृद्धा पितामह, सबसे वृद्ध हुए थे। वृद्ध का मतलब ऐसा नहीं कि ताकत नहीं है, लड़ नहीं पा रहे हैं, उम्र बहुत हो गई, लेकिन उम्र का प्रभाव शरीर पर नहीं, उम्र का प्रभाव शरीर पर नहीं है, मन पर नहीं है, युद्ध की कला पर नहीं है, युद्ध वैसे ही लड़ रहे। कुरु वृद्धा पितामह, सबसे वृद्ध, सबसे बूढ़े, बूढ़े तो पांडव भी, द्रोणाचार्य भी है, कृपाचार्य। जवान कौन है? बहुत कम लोग जवान, अभिमन्यु जैसे लोग, बाकी तो सब बूढ़े थे। उनके अंदर में जो भीष्म पितामह थे, वो सबसे ज्यादा बूढ़े थे। कुरु वृद्धा पितामह, भीष्म पितामह, और भी वृद्ध थे लेकिन ज्यादा वृद्ध हो गए।
सिंहनादम विनद्योच्चैः। दुर्योधन को खुश करने के लिए, अब सेनापति है, युद्ध होने ही वाला है, तो उस दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए बहुत जोर से सिंहनाद किया। शेर की तरह, जैसे शेर दहाड़ता है, ऐसे उन्होंने बहुत प्रकार से आवाज की। विनद्य, बहुत जोर से दहाड़ मार करके, शंखम दद्मौ प्रतापवान, शंख बजाया। शंख बजाया, शंख तो हम लोग पूजा में बजाते हैं, मंदिर में बजाते हैं। अब वहां शंख ले जाने का क्या मतलब होता है? युद्ध भूमि में शंख का अर्थ होता था, अब आपने युद्ध के लिए घोषणा कर दी। शंखनाद युद्ध के लिए घोषणा माना जाता था। शंखम दद्मौ प्रतापवान, तो उस समय में थोड़े रूल्स, युद्ध होता है, इस युद्ध में भी थोड़े रूल्स होते। युद्ध तो करेंगे लेकिन इस प्रकार से नियमों का पालन करने के लिए। तो युद्ध के पहले शंख बजाना, ये शंख किस लिए होता था? कि हमारी तरफ से युद्ध की घोषणा हो गई। शंखम दद्मौ प्रतापवान, उन्होंने बहुत जोर से सिंहनाद करके अपने शंख को बजाया। अगला मंत्र देखिए। ततः शंखाश्च भैर्यश्च प्रणवानक गोमुखः सहसैवाभ्यहन्यन्त सशब्दस्तुमुलो भवत्। एक बार और पढ़ता हूं मैं। ततः शंखाश्च भैर्यश्च प्रणवानक गोमुखः सहसैव अभ्यन्यन्त सशब्दस्तुमुलो भवत्। ततः, उसके बाद, शंख, भेरी, ढोल, तबले, गोमुखी अचानक सब एक साथ में जोर से बजाने लगे और वह शब्द बहुत भयंकर हुआ। सा शब्दास्तुमुलो भवत्। तथा उसके पश्चात, इसके पश्चात जब भीष्म ने अपना शंख बजा दिया, वो सेनापति है और सेनापति होने के कारण उन्होंने युद्ध को घोषित कर दिया। सब लोग उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे, सब लोग वेट कर रहे थे कि सेनापति करें घोषणा। तो जैसे ही भीष्म ने अपना शंख बजाया, उसके बाद जिसके पास जो भी था, शंखाश्च, जिनके पास शंख थे, उन सब ने अपने अपने शंख बजा दिए कि हम भी तैयार। जब भीष्म ने युद्ध की घोषणा कर दी, तो उनके साथ जो दूसरे योद्धा खड़े थे, उन्होंने भी अपने शंख बजा दिए। किसी किसी के पास में जो दूसरे प्रकार के योद्धा होते थे, उनको बड़े बड़े उस समय में नगाड़े होते थे, क्योंकि आवाज जानी चाहिए सब जगह। बड़ी दूर तक योद्धा खड़े हुए, बहुत जगह घेरी हुई है, उन तक कैसे संदेश कैसे दिया जाए, उन सबको कैसे पता चले? तो युद्ध की भूमि में बहुत बड़े बड़े जो हैं वो नगाड़े, ढोल और एक गोमुख, लंबी सींग के जैसा होता था, ऐसे जो गोमुख, उन सभी को सहसा एव अन्यंत अभ्यन्यंत, सब लोगों ने तुरंत, सब तैयार खड़े। सहसा एव, जैसे ही भीष्म ने अपना शंख बजाया, भीष्म ने युद्ध की घोषणा की, उसी समय में सब लोगों ने सहसा एव, तुरंत उसी समय, अभ्यन्यंत, सब ने अपने अपने जो जिसके पास जो था, शंख था, उसने शंख बजाया, नगाड़ा, ढोल, मृदंग, तोरी, जिसके पास जो था, सब ने सब एक जोर से साथ साथ बजा दिया। सा शब्दा तुमुलो भवत।
संजय कहते हैं धृतराष्ट्र, वह जो शब्द हुआ उसमें शंख की आवाज भी है, नगाड़ा भी है, ढोल भी है, मृदंग भी है, और सब कुछ तरह सा वो सब मिक्स हो गया। सा शब्दास तुमुलो भवत, वह ऐसा एक भयंकर शब्द हुआ, बहुत भयंकर शब्द हुआ, सब तरफ घूमने लग गया। यहां तक बात हुई। संजय कहता है दुर्योधन ने ये सब किया और पांडवों के लिए उन्होंने युद्ध की घोषणा कर दी। सात शब्दों तुम लो भवत, ये पहले सेनापति ने बोला युद्ध के लिए हम तैयार हैं, फिर पूरी सेना ने भी समर्थन किया हम युद्ध के लिए तैयार हैं। तो सेना, सेनापति कौरवों की, और दुर्योधन बहुत खुश हो गए, बहुत खुश हो गए। अब अगला मंत्र देखिए। ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते महति स्यन्दने स्थितौ माधवा पांडवाश्चैव दिव्यौ शंखौ प्रदधमतु। अर्थ देखिए, फिर एक बार पढ़ता हूं मैं। ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते महति स्यन्दने स्थितौ माधवा पांडवाश्चैव दिव्यौ शंखौ प्रदधमतु। अर्थ देखिए, उसके पश्चात बहुत ही सुंदर और बहुत बड़े रथ में बैठे हुए, सफेद घोड़ों में जोड़ा हुआ जो रथ है उसमें बैठे हुए भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ने अपने दिव्य शंखों को बजाया। अर्थ फिर देख लीजिए। ततः उसके पश्चात श्वेतैर्हयैर्युक्ते महति स्यन्दने स्थितौ, सफेद घोड़े जिसमें जुड़े हुए हैं, ऐसा बहुत सुंदर जो रथ था, बहुत बड़ा रथ था, उसमें बैठे हुए कौन? माधवा पांडवाश्चैव, माधवा पांडवश्चैव, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन। दिव्यौ शंखौ प्रदधमतु, उन्होंने भी अपने दिव्य शंखों को बजाया। जब कौरवों की तरफ से घोषणा हो गई युद्ध की, भगवान अर्जुन के साथ रथ में बैठे हुए, पांडव भी वेट कर रहे थे। युद्ध के नियम के अनुसार घोषणा दोनों तरफ से होनी चाहिए। संजय कहता है धृतराष्ट्र, दुर्योधन ने और दुर्योधन के जो महारथी थे उन्होंने युद्ध की घोषणा कर दी। जब ये तुम्हारे पुत्रों ने किया, इसका सवाल था माम का पांडवाश्चैव, हमारे पुत्रों ने क्या किया और पांडवों ने क्या किया। तो अभी तक उसका एक तरफ का जवाब था, माम का मतलब तुम्हारे पुत्रों ने क्या किया था, इस प्रकार से युद्ध की घोषणा कर दी। ये तरीका था उनके युद्ध करने का। अब दूसरी तरफ तथा उसके पश्चात महति स्यन्दने स्थितौ श्वेतैर्हयैर्युक्ते, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन। माधव, माधव का तो होता है माया का स्वामी, माँ अर्थात माया, धव का अर्थ होता है पति। माधव माया का पति, अर्थात जिसको माया कभी मोहित नहीं कर पाए, माया जिसके कंट्रोल में हो, जो अपने अज्ञान को समझता हो, जो भ्रमित ना हो कभी भी। तो माधवा भगवान श्री कृष्ण और पांडव, पांडव, अब अर्जुन पांडव तो सबको बोला जाता है, युधिष्ठिर को भी, भीम को भी, लेकिन भगवान के साथ रथ में कौन बैठा हुआ है? अर्जुन बैठा हुआ है, इसलिए यहाँ पांडव का अर्थ होता अर्जुन। माधवा पांडवश्चैव, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन श्वेतैर्हयैर्युक्ते महति स्यन्दने स्थितौ, बहुत बड़े रथ में
ऐसा कहते हैं रथ उसको अग्नि देवता ने दिया था। अर्जुन का रथ दिव्य रथ था, एक ही रथ था उसके पास, अग्नि देवता ने दिया था। उस रथ के अंदर में सफेद घोड़े लगाए थे, श्वेत ही है यही, सफेद घोड़े लगे, सात्विक, कंट्रोल्ड, इसने की घोड़े कहीं भी लेके चले जाए। तो अर्जुन की जो स्थिति है, एक तो अर्जुन का जो रथ है बहुत सुरक्षित है, दिव्य रथ है, महती अर्थात बहुत बड़ा है, दिव्य रथ है। और उस रथ को चलाने वाले जो घोड़े हैं श्वेत, सात्विक, कंट्रोल्ड है, नियमित है। उन घोड़ों को किस तरफ जाना चाहिए वो घोड़े उसी रास्ते में जाते हैं। तो अर्जुन के रथ में लगे जो घोड़े श्वेत, सात्विक, और अर्जुन के साथ बैठा कौन है? माधवा, भगवान श्री कृष्ण। तो श्री कृष्ण के साथ माया का जो पति है, जो भगवान का सारथी, सारथी मतलब भगवान के रथ को चलाने वाला, तो अर्जुन के रथ को चलाने वाला। एक तो अर्जुन का रथ दिव्य है, उसके जो घोड़े हैं बहुत पवित्र है, और उसको चलाने वाला कोई और नहीं है, साक्षात माधव, जो हमेशा अज्ञान को समझ के रखते। माधवा पांडवश्चैव, ऐसा जो अर्जुन था, जो भगवान के पास बैठा हुआ है दिव्य रथ में। जब कौरवों ने युद्ध की घोषणा कर दी, उन्होंने भी दिव्यौ शंखौ प्रदद्मतु, एक साथ में ही भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ने भी एक साथ में ही अपने दोनों जो दिव्य शंख थे, दिव्य शंख थे, उन शंखों को बजाया। अगला मंत्र देखिए। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजया पौंड्रम ददमौ महाशंखम भीम कर्मा वृकोधरा। एक बार और पढ़ता हूं मैं। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजया पौंड्रम ददमौ महाशंखम भीम कर्मा वृकोधरा। श्री ऋषिकेश भगवान श्री कृष्ण ने 5 जन नाम का शंख बजाया, धनंजय अर्जुन ने देवदत्त नाम का शंख बजाया, और भीम कर्मा वृकोधरा, भयंकर कर्म करने वाले जो भीमसेन थे, उन्होंने पौंड्रम नाम का महाशंख बजाया। अब आप देखिए, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ने दिव्य शंख बजाए, उनके शंखों के नाम है। ये विचार आपको कभी आया? या आपके मंदिर में रखा जो शंख उसका भी कोई नाम होना चाहिए? नहीं आया, क्योंकि कभी कभी बजा दिया हो, तो कभी कभी बजा दिया, रखा है पूजा में। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन या उनके साथ के जो लोग हैं, उनके लिए शंख एक हिस्सा था जिंदगी का। इसीलिए जैसे हम लोग आजकल कुत्ते बिल्लियों का नाम रखते हैं, जो हम लोग घरों में पालते हैं, तो उसका नाम रख देते हैं, उनके साथ हमको बात करनी है, उनके साथ व्यवहार करना है, बैठना है, तो कुत्ते का नाम रख दिया, बिल्ली का नाम रख दिया, चूहे का नाम रख दिया, नाम रख लेते। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन या उस समय के जो महारथी थे, ये शंख बड़ा पवित्र माना जाता था, हर एक क्रिया में काम आता था, इसलिए अपने अपने शंखों के उन्होंने नाम रखे। भगवान का जो शंख था उसका नाम था पांचजन्य।
पांचजन्यम ऋषिकेश। ऋषिकेश भगवान श्री कृष्ण का नाम है, इंद्रियों को अपने कंट्रोल में रखने वाले। ऋषिकेश परमात्मा है, उनका जो संत था उसका नाम था पांचजन्य। इसकी स्टोरी है, लेकिन हम लोग उस स्टोरी में क्यों जाएं अभी। तो भगवान श्री कृष्ण का जो संत था उसका नाम था पांचजन्य। पांचजन्यम ऋषिकेश। भगवान ने पांचजन्य नाम का शंख बजाया। देवदत्तम धनंजय। धनंजय अर्जुन का नाम है। अर्जुन ने देवदत्त नाम का, उसके धनुष का, उसका नाम था देवदत्त शंख का। तो अर्जुन का जो शंख था उसका नाम था देवदत्तम धनंजय। देवदत्त नाम का अर्जुन का शंख था, उसने उसको बजाया। जब भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ने अपने अपने शंख बजा दिए तो उनके पास में भीम खड़े। भीम ने देखा युद्ध की घोषणा भगवान की तरफ से हो गई है, उन्होंने भी अपना शंख उठाया। यहाँ भीम के बारे में लिखा, भीम कर्मा वृकोदरा। भीम का नाम भीम इसलिए है कि भीम कर्म, भयंकर कर्म करने वाले थे, बहुत शक्तिशाली थे। वृकोदरा, वृकोदर उनका नाम रखा था। वृकोदर का अर्थ होता है कि वृक नाम की एक अग्नि, उदर का अर्थ पेट, अर्थात भीम जो भी खाते थे सब पच जाता था, जो भी खाते थे सब पच जाता था, इसलिए भीम को खाने के लिए प्रसिद्ध कर दिया गया। भीम कर्म वृकोदरा। ये जो वृकोदर भीमसेन है, उन्होंने पौंड्रम ददमऊ महाशंकम, पौंड्रम नाम का जो उनका बहुत बड़ा शंख था उसको उन्होंने बजाया। अगला मंत्र देखिए। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोष मणि पुष्पकौ। एक बार फिर पढ़ लेते हैं। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरा नकुलः सहदेवश्च सुघोष मणि पुष्पकौ। राजा युधिष्ठिर, कुंती के पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नाम का शंख बजाया। नकुल और सहदेव ने सुघोष मणि पुष्पक नाम का शंख बजाया। राजा कुंती पुत्र युधिष्ठिरा, भगवान श्री कृष्ण ने और अर्जुन ने जब शंख बजा दिया, पांडवों की तरफ से भगवान श्री कृष्ण ने प्रारंभ किया, अर्जुन ने केवल भगवान को फॉलो किया। अर्जुन का शंख बज गया, भीम तैयार खड़े थे, उन्होंने अपना शंख बजा दिया। अर्जुन और भीम के जब शंख बज गए तब कुंती पुत्र युधिष्ठिरा राजा, कुंती के पुत्र राजा युधिष्ठिर। संजय बता रहा है धृतराष्ट्र को, धृतराष्ट्र को संजय बता रहा है युधिष्ठिर राजा है, उनका राज्य हमने हड़प लिया, उनका राज्य हमने ले लिया, लेकिन फिर भी राजा था वो, उनका राज्य था, हमने गलती से धोखा दे करके उनके राज्य को कब्जा कर लिया, राज्य को छीन लिया, फिर भी वो कुंती पुत्र युधिष्ठिर राजा है। अर्जुन को भी राजा बोला, दुर्योधन को भी राजा बोला। राजा वचनम अब्रवीत, दुर्योधन को भी राजा बोला गया, ये दुर्योधन भी राजा है। संजय, वही संजय यहाँ बोलता है अनंत विजयम राजा कुंती पुत्र युधिष्ठिरा। कुंती के पुत्र, सबसे बड़े पुत्र युधिष्ठिर, वे राजा थे, उन्होंने अपना राज्य अलग बनाया था, राज्य की स्थापना की थी हस्तिनापुर से दूर, लेकिन उनके राज्य को धोखे से ले लिया गया।
और जब बोला, वचन दिया था कि वापस आओगे तो वापस करेंगे, वो भी पूरा नहीं किया। युधिष्ठिर राजा हैं, भले ही उनका राज्य तुमने ले रखा हो, लेकिन कुंती पुत्र युधिष्ठिरा राजा, कुंती के पुत्र युधिष्ठिर राजा हैं। उन्होंने अनंत विजयम, उनके शंख का नाम था अनंत विजय, ऐसे नाम, अनंत विजय नाम का शंख युधिष्ठिर के पास था। उन्होंने अपने शंख को बजाया। तो अब भगवान उसका बज गया शंख, अर्जुन का, भीम का, युधिष्ठिर का हो गया। नकुला सहदेवश्च सुघोष मणि पुष्पकहु। उसके बाद में पांडवों के जो छोटे भाई थे, नकुल और सहदेव, उन्होंने भी अपने शंख बजाए। और उनके शंख का नाम क्या था? सुघोष और मणिपुष्पक। नकुला सहदेवश्च, जब भगवान का शंख बज गया, अर्जुन का हो गया, भीम का, युधिष्ठिर का, यहाँ एक सीक्वेंस है। कौरवों का एक साथ सब जैसे हुआ, सहसा एव अभ्यन्यंत, कोई ऑर्डर नहीं था। जैसे ही भीष्म ने शंख बजाया, सबने डम 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 अपने बजा दिए, जिसके पास जो कुछ भी था। लेकिन यहाँ एक क्रम है, इसके बाद ये, इसके बाद ये। नकुला सहदेवश्च सुघोष मणिपुष्पकहु। सुघोष और मणिपुष्पक नाम के संग नकुल और सहदेव ने बजाए। उसके आगे, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत। ओम शांति शांति